बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम इलेक्शन कमीशन सिंध के सामने यहाँ मौजूद हैं और जो धांधली हुई और जो डाका डाला गया उसके खिलाफ हमने एहतजाजी मुजाहिरा किया। और हमने एहतजाजी मुजाहिरा इसी बात के लिए रखा था कि जो जुल्म हुआ है, जो ज़्यादती हुई है, पाकिस्तान की तारीख क्या किसी की तारीख में ऐसी ज़्यादती नहीं हुई है। 4000 को 1,04,000 कर दिया गया। 1 लाख वोट देना जुल्म, ये जुल्म दर जुल्म है। इतना बड़ा जुल्म जिसकी मुज़म्मत भी कितनी की जाए वो भी कम है। हम जितना एहतजाज करें वो भी कम है, जितने अल्फाज इस्तेमाल करें वो भी कम है। इतना जुल्म, इतनी ज़्यादती जो कभी ज़िंदगी में नहीं हुई है कि आप 4000 को 1,04,000 बना दे। इतने जुल्म के लिए, जो जुल्म हुआ इसके लिए हमने नुमाइश से हमने यहाँ तक पहुँचना था, रैली निकाली थी हमने एहतजाजी, मगर जुल्म किया गया इंतज़ामिया की जानिब से। मैं मुकम्मल इस बात का पैगाम दे रहा हूँ कि मंसूबे के तहत हमें इश्तियाल दिलाया गया, हमें इस बात की तरफ लाया गया कि हम धरना दें, मजबूर किया गया हमने यहाँ पर 2-3 घंटे हमने अभी धरना दिया, मगर हमारा धरना नहीं था हमारे मंसूबे में, ना हमारा कोई इसके लिए ज़हन था। हमने तो सिर्फ एहतजाज करके अब वापस जाना था, अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाना था। जो जुल्म हुआ हमें दुनिया को ये बताना था कि कितने जालिम लोग हैं यहाँ पाकिस्तान में, जो पाकिस्तान को कंट्रोल करते हैं, कितने जालिम, कितने ना इंसाफ से बालातर लोग हैं जो इतना जुल्म करते हैं। जो जिस तरीके से उन्होंने हक पे डाका डाला, हमें हमारा हक दिया जाए, क्यों नहीं दिया जा रहा? क्यों हमारे पास जुल्म किया जा रहा है? हमने अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त पूरे पाकिस्तान में 40 से 50 लाख वोट मिले हैं हमें, पूरे पाकिस्तान में। 2018 में हमें 23 लाख वोट मिले थे, अब के बार हमारे वोट 40 लाख से भी ज्यादा है। मगर क्यों दबाया गया, हमारे रिजल्ट को तब्दील किया गया ताकि कौम को, दुनिया को ये पता चले कि इनके वोट कम है, इनकी सीटें नहीं आई। भाई 40 लाख वोट मिलने वाले को सीट नहीं मिलती है पाकिस्तान में, तो ये जुल्म नहीं तो और क्या है, ये ज्यादती नहीं तो और क्या है। इस ज्यादती को दिखाने के लिए हम आए हैं और हमारा मुतालबा है कि हमारे जितने सीटें हमारी बनती हैं वो सारी की सारी हमारी दे दी जाए। जी बताएं। सेंटर में आ जाए, थोड़ा सा इधर हो जाइए मुफ्ती साहब। शाहिद भाई थोड़ा मैं ये कहना चाहता हूँ, एक तो होता है डाका डालना, बल्कि इन्होंने काफिले लूटे हैं, काफिले। और जिस तरह शर्मनाक इलेक्शन हुआ है उसमें पूरी दुनिया के बेशतर ममालिक इसको जो है वो शर्मनाक कह रहे हैं, धांधली ज़दा कह रहे हैं। और जिस तरह ये इलेक्शन पर डाके डाले, जिन लोगों को सामने लाना ही था, तो फिर इतना बड़ा तमाशा इलेक्शन का लगाने की ज़रूरत क्या थी? अरबों रुपया कौम के ख़जाने से निकाला गया, अरबों रुपया अवाम का खर्च हुआ। तो ये ज़्यादती इतनी बड़ी है, इससे कोई पाकिस्तान का नाम नहीं हुआ, इससे कोई जमहूरियत फ़रोग नहीं पा रही। बल्कि आप बच्चे को ये पैगाम देना चाहते हो कि ये जुल्म की जो दास्तानें हैं ये बार बार दिखाई जाएंगी, ये बार बार सुनाई जाएंगी। तो लिहाजा जिसका जो हक है वो दे दें। अगर कोई जमात, अगर इलेक्शन कमीशन ये कहता है कि हमने साफ और शफाफ इलेक्शन करवाए हैं, तो ये ऐसा सफ़ेद झूठ है। तो अगर किसी हलके में भी, ये हम दावा कर रहे हैं, किसी हलके में भी आप तजर्बा कर लें और तहरीक लब्बैक का वोट देख लें, तो इतनी ज़्यादा बेवकूफ़ बनाना और पूरी दुनिया को काला चश्मा पहनकर देखना, ये ज़्यादती बंद करें। और जो जिसका हक है उसको वो उसका हक दें। और जो हमारा वोट, जो जिस पर डाका डाला गया, हम हारे नहीं हैं बल्कि हम जीत गए हैं। और ये सीख भी गए हैं कि तुम कितने बड़े जालिम हो और हम तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे इंशाल्लाह। ये बताइएगा आइंदा का की सतह पर आप कितनी सीटें कौमी और सूबाई की क्लेम कर रहे हैं जिस पर आप समझते हैं कि आपको हरवाया गया है या मुबैना धांधली हुई है? और आपकी नज़र में कराची के जो मुल्क भर के इंतखाबात के दौरान, क्योंकि हम कराची में इस वक्त मौजूद हैं, कराची की आपकी नज़र में अक्सरियती पार्टी कौन सी थी और कौन सी है इस वक्त? जी देखें, इस वक्त तहरीक लब्बैक पाकिस्तान कौमी के सीटों पर तकरीबन हमारे 8 सीटें बनती हैं हमारी, और इसी तरीके से 26 से 27 हमारी हैं
जो कि छीन लिए गए, ज़बरदस्ती किया गया और नहीं दिए गए हमारे। और ये तो मैं कराची की बात कर रहा हूँ, पूरे सिंध भर में हमारे जो हैदराबाद में और नवाबशाह में वहाँ से भी हमारी सीटें हैं, और इसी तरीके से और लाहौर, बाकी पूरे पाकिस्तान में तो वो बहुत ज़्यादा है, मगर यहाँ की मैं बात कर रहा हूँ जो मैंने आपको बताया। और इस वक्त देखें, आप पूछ रहे हैं कि इस वक्त कौन सी जमात ज़्यादा मकबूल है या कौन सी ज़्यादा जमात ताकत में है। मैं इस वक्त आपको ये बता रहा हूँ कि हम इलेक्शन से पहले ही हम इलेक्शन जीत चुके थे। 713 हमने कैंडिडेट पूरे पाकिस्तान से खड़े किए हैं, और MQM को जो ज़बरदस्ती इन लोगों ने सीटें दी है, इसने तो कराची से भी पूरे हलकों में नहीं थे, ये सूबाई में भी नहीं थे और कौमी में भी नहीं थे, जो कि बिल्कुल चौथे और 5वें नंबर पे थे, और उनको ज़बरदस्ती दे दिया गया। फॉर्म 45 का भी तो बिल्कुल, अब मैं ये बात कह रहा हूँ कि फॉर्म 45 बिल्कुल रद्दी का एक टुकड़ा बन गया है, वो कोई अहमियत नहीं दी गई है, इसको कोई अहमियत नहीं है इसकी। जो रिजल्ट देखे, जिस जीतने वाले का सिर्फ रिजल्ट चेंज नहीं है कि उसको सिर्फ दिया, तमाम पूरे कैंडिडेट एक फार्म में, फॉर्म 47 में जितने भी कैंडिडेट्स हैं, जितने उम्मीदवारान हैं, सबके रिजल्ट चेंज है, यानी फॉर्म 45 के मुताबिक किसी एक का भी नहीं है, यानी जितवाने वाले को तो जबरदस्ती उन लोगों ने लगा दिया, मगर किसी का भी रिजल्ट उसके मुताबिक नहीं है। सर ये बताइएगा सर, आज आपने यहाँ एहतजाज दिया, धरना दिया, इसका मकसद गिरफ्तारियों की राय भी थी, जो गिरफ्तार किए गए, क्या वो मुतालबा पूरा हुआ, और नेक्स्ट आपका क्या लाहे अमल है इसके लिए, क्योंकि मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानिब से कल भी एहतजाज किया जा रहा है, आपके लिए लाहे अमल क्या? जी देखें, हमारी जो गिरफ्तारियां हुई वो हमारे साथी आ गए, जो मामला थे वो उनसे हल हो गए, जिसकी बिना पर हम बैठे हुए थे। हमने तो पहले ही चला जाना था, हमने तो जो हमारा था हमने दुआ करके निकल जाना था। हमने कानूनी रास्ता इख्तियार किया हुआ है, हमने, क्योंकि एक बात तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की जानिब डाल दी जाती है कि ये पुरतशद्दुद है और ये सख्त है वगैरह है। हमने कानून का रास्ता इख्तियार करके सारे कानूनी मामलात हमने देखने हैं, और अगर इसके बाद भी कोई चीज़ सामने नहीं आती है तो फिर इंशाअल्लाह हमारे अमीर मोहतरम जो हुक्म फरमाएंगे उसके मुताबिक अमल होगा। ठीक है, शुक्रिया।